दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कल के लिए कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज का जो कैंडल बना है वो कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से किस तरह का कैंडल दिख रहा है। एक डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा है कि मार्केट ना इस कैंडल का जो लिक्विडिटी है इसने ऊपर का भी लिक्विडिटी खा लिया, नीचे का भी लिक्विडिटी खा लिया। मतलब इसने क्या किया, जो पिछली जो कैंडल बनी थी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इस दोनों तरफ का लिक्विडिटी खा लिया इसने। अब इसके पास में ना कोई चांसेस है ही नहीं। मतलब या तो अब ये नीचे के एसएल भी खा लिए, ऊपर के भी खा लिए, अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए। तो इस कैंडल को देखकर तो यही पता लग रहा है कि मार्केट का कुछ भी मूड समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है यहाँ पर, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की साइड देखेंगे, उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है यहाँ से। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है नीचे की साइड में, तो देखिए ऊपर एसएल है नहीं अपने पास में, ज़्यादातर नीचे ही एसएल पड़े हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, अब नीचे आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर एक बार अच्छे से कैंडल बना चुका है, एक तरह से एक बुलिश हो चुका है, तो यहाँ नीचे आना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, देखो यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन नीचे आने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमारे जो बड़े बड़े एसएल है वो नीचे की साइड में पड़े हुए हैं। तो मार्केट ना कम से कम इस कैंडल का हाफ से नहीं तो 30% तो यहाँ पर आए 22,250 के आसपास, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिखा है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर इसका लो ब्रेक करे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आए और यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में सेलिंग में मिल जाए, या फिर ऊपर की साइड में यहाँ से निकले तो एक बाइंग मोमेंटम मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग में अगर हम देखें यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर, तो 5 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एसएल की अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पर मैं आपको एसएल दिखा देता हूँ। ये देखो, अब हमारे पास में ना यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी एसएल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ से एक रेंज बन चुकी है, जब तक ये रेंज किधर भी ब्रेक ना हो जाए। देखो सुबह में अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो मार्केट की चांसेस होता है थोड़ा सा वो नीचे वाले लोगों को डराए और यहाँ से इन लोगों को डराने के बाद में फिर मार्केट ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे जो एसएल पड़े हैं, इसमें अगर हम एसएल देखें तो एसएल मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ये एसएल का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखो, पैसा कहाँ पड़ा होता है, जहाँ से लोग बाइंग करते हैं। देखो यहाँ से लोगों ने बाइंग किया होगा क्योंकि यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से लोगों ने बाइंग किया होगा। तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ पर एसएल लगाया होगा, यहाँ पर बाइंग किया होगा, यहाँ पर एसएल लगाया होगा, यहाँ पर एसएल लगाया होगा। तो मार्केट ना थोड़ा सा नीचे की साइड में मोमेंटम कर सकता है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसने अपना एक हाई जो कि एक होता ही है, एक हाई कंफर्म कर दिया है। और जब ये कोई हाई अपना ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में एक छोटा मोमेंटम नीचे की साइड में लगाता है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा 22,200 के आसपास के आने के दिख रहे हैं। 22,200 या 22,300 के आसपास आ जाइए, एक बार इस तरह से सपोर्ट लेके फिर जाए तो यहाँ से एक अच्छा सा हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ही अंधे तरीके से मतलब यानी कि ऐसे ही भागता रहेगा तो यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है मार्केट ऊपर रुक पाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज के ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ब्रेक करे या नीचे की साइड में ब्रेक करे, कहीं तो ब्रेक करे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट तो हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ज़्यादा दिन नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन इसको टेस्ट करना बाकी है। जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक देखो यहाँ पर आप क्या हुआ था, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका था। इसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये टेस्ट में फेल हो चुका था, उसके बाद ऊपर जा ही नहीं पाया। तो ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट तो हो चुका है यहाँ से, लेकिन इसको टेस्ट करना बाकी है। और टेस्ट करके गया तो अच्छा होगा, अगर ऐसे गया तो यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है। तो मतलब थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में हो सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में जो दिख रहा होगा तो यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं पूरे दबा के, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है।
200 या 22,250 के आसपास फिर ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को बराबर से टेस्ट करके इस तरह से ब्रेक ना कर दे तब तक आप यहाँ पर इस तरह से सेलिंग भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मूविंग एवरेज तो ब्रेक कर ही नहीं रहा और आप यहाँ पर सेलिंग में फंस जाओगे। अब बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज नहीं समझ पाते। देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम सेल में आया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम बाइंग में आया था। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका 1-2 एसएल हिट हो गया होगा। यहाँ से अच्छा सा एक मोमेंटम सेलिंग में आया था, यहाँ पर आपको बाइंग में हुआ आया था। तो ये चीज़ें ऐसा है कि देखो थोड़ा सा मार्केट ना जब साइडवेज होता है, एक बड़ा सा मोमेंटम देने के बाद साइडवेज हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि एसएल कहाँ पड़े हैं हमारे। एसएल हमारे नीचे की साइड में पड़े हैं, ऊपर की साइड में कुछ ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है, नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है। नीचे की साइड में ज़्यादा है, अगर मार्केट नीचे आए थोड़ा सा नीचे आएगा इन लोगों को डराने के लिए, और अगर ऊपर की रेंज ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। तो इसमें भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल देखें, देखो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के पास में अभी चांसेस ऊपर की साइड में अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि इसने यहाँ से तो हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। यहाँ से अगर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का आराम से 48,500 तक का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से एक बार निकलना ज़रूरी है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये हाई ब्रेक किया है, ये हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखना चाहिए 2 कैंडल में, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ से ये जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाएगा तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते अभी इसमें। यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको। अब इस कैंडल को देखकर हम कैसे ट्रेड करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर कहीं यहाँ खुलता है, थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हैं, उसके बाद बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं सेंटर में खुलता है, तो यहाँ से अगर मोमेंटम ऊपर की साइड में हो रहा है तो बाइंग कर सकते हैं, और सेलिंग में हो रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कहीं खुल रहा है तो यहाँ पर आपको रुक कर देखना है कि यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा तो ऊपर की साइड में बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ से ज़्यादा गैप नीचे खुल जाए तो फिर आपको याद रखना है कि यहाँ से सेलिंग भी नहीं करना है और बाइंग भी नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट को चलने देना है, उसके बाद में यहाँ से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मेरा मानना ये है कि भाई यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत दूर जा चुका है। ये थोड़ा सा इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग का मौका मिल जाए आपको। लेकिन जब तक ये सपोर्ट नहीं लेता तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो, तो यहाँ से सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आएगा, इस तरह से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से जा सकता है ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें इसको, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो जब तक कि ये ब्रेक ना करे तब तक तो सेलिंग का कोई प्लान है ही नहीं अपना। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ से इस तरह से रुका हुआ है, रुका रहेगा इस तरह से यहाँ से, और फिर यहाँ से कोई एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएल हमारे कहाँ पड़े हैं। अब यहाँ पर अगर एसएल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं और कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं बायर्स के। तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला आपको कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा एसएल यहाँ पर है ज़्यादातर, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग भाग चुके होंगे और यहाँ पर भी थोड़े से बायर्स होंगे, तो यहाँ से भी वो थोड़े फंसाए होंगे। मतलब ज़्यादा रेंज नहीं है अभी। यहाँ से या तो नीचे की साइड में अच्छा सा मोमेंटम दिखाए या ऊपर की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए, यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा बैंक निफ्टी का भी चार्ट। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का एनालिसिस चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से आपको समझ में आता है, ये सब आप मेरे को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।